बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में पैसे भेजने पर कितना टैक्स लगेगा? जैसे बजट 2024 पेश किया गया, उसके बाद तसलसल के साथ वक्तन फवक्तन जो है वो टैक्स के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की स्लैब्स जो है वो शेयर की जा रही हैं। आम शहरी के लिए, फाइलर के लिए, नॉन फाइलर के लिए, बिजनेसमैन के लिए और रिटायर्ड फौजी और मुलाजम के लिए, हर बंदे के लिए अलग अलग जो है वो टैक्स की रेशो रखी गई है। ये अमल इतना पेचीदा है कि हर बंदा जो है वो परेशान है कि किस बंदे पर कितना टैक्स लगेगा। इस हवाले से अभी हर बंदे को क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे जैसे इसके हवाले से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हम आपके साथ शेयर करते हैं। जो भी बंदा पाकिस्तान में पैसे भेजता है, वो वहां पर जॉब कर रहा है, लीगली रहकर या इलीगल रहकर। अगर वो लीगल रहकर वहां से पैसे भेज रहा है, तो वहां पर मौजूद बैंक में जब आप जाते हैं अपने पैसे भेजने के लिए, तो वहां पर अकाउंट में आप अपना पाकिस्तानी अकाउंट बताते हैं, जी फलां अकाउंट में भेजने हैं। तो वहां का मौजूदा निजाम के मुताबिक आपसे एक खास अमाउंट जो है वो ली जाती है। अक्सर ममालिक में जो है वो आपसे पैसे लिए जाते हैं, अक्सर में नहीं लिए जाते। यहाँ कुछ फिक्स रेशो नहीं है, डिफरेंट ममालिक में डिफरेंट रेशो है। तो वहां पर मौजूद, अगर आप वहां पर मेहनत कश और वो पाकिस्तान के रिहायशी हैं और वहां से जब पाकिस्तान पैसे भेजते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर आकर जब आपने अमाउंट भेज दी और पाकिस्तान से किसी बंदे ने वसूल की, मसलन इसकी मिसाल देता हूं, उस पर टैक्स लगेगा कितना। एक सऊदी अरब की मिसाल देता हूं। अगर आप सऊदी अरेबिया से वहां पर मुलाजमत करते हैं, जॉब करते हैं या किसी किस्म का बिजनेस करते हैं, जब आप वहां से अमाउंट पाकिस्तान भेजेंगे तो वो आपको 30 रियाल जो है वो देना पड़ेंगे। पाकिस्तानी हुकूमत ने फिक्स कर दिया है कि अगर आप सऊदी अरब से अपने किसी प्यारे को, बहन भाई को या अपनी बीवी को, बच्चों को पैसे भेजते हैं, तो आपको 30 रियाल देने होंगे। ये वो है अमाउंट है जो कि फिक्स है। जब आपने पाकिस्तान पैसे भेजे सऊदी अरेबिया से, तो ये अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी। इसके साथ अगर वहां की जो बैंक है, वहां का जो निजाम है, बैंकिंग सिस्टम है, वो गवर्नमेंट के अंडर है और गवर्नमेंट वहां पे क्या चार्ज करती है वो अलग आपको देना पड़ेगा। तो क्योंकि वहां पे बैंक में आपने पैसे जमा करवाए और यहाँ पर आपने वसूल कर लिए। इसके अलावा आप जितने भी सेविंग अकाउंट्स होते हैं, मतलब आपने पाकिस्तान में कुछ सेविंग अकाउंट बनाया हुआ है, आप वो वक्तन वक्तन वहां पर कुछ अमाउंट जो है वो जमा करवाते रहते हैं। आपने वहां पर जो अमाउंट जमा करवाई या आपने किसी को कहा कि आपने फलां वक्त में ये चेक आपको दे रहा हूं, आपने यहां से विदड्रॉ जो है अमाउंट करवा लेनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तब भी आपको विदड्रॉ पर भी, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 0.9% जो है, 0.9% जो है वो आपको टैक्स देना पड़ेगा। विदड्रॉ पर आप अलग टैक्स है, वहां से अमाउंट भेजने का अलग टैक्स है। अगर आप फाइलर नहीं है तो 1 लाख के ऊपर 900 रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो भी आपकी अमाउंट वहां से आई है। जब वहां से अमाउंट यहां पर आ गई, उस पर फिक्स जो है वो 30 रियाल जो है वो आपको देने पड़ेंगे और उसके साथ आपको 0.9% विदड्रॉ पर अमाउंट पर जो है तकरीबन 1 लाख पर 900 रुपए बनते हैं, वो आपने पे करने हैं। इससे पहले जो है वो 0.6% अमाउंट थी। ये वो अमाउंट थी जो कि आप टैक्स की सूरत में विदड्रॉ करवाते हैं पैसे, तब आपको देनी पड़ती थी। इस हुकूमत ने इस टैक्स में इजाफा किया है और 0.9% तक ले गई है। ये वो अमाउंट है जो कि नॉन फाइलर ने अदा करनी है। इसलिए मैं मुख्तलिफ मकामात पर यही आपको मशवरा देता हूं कि आप फौरी तौर पर फाइलर हो जाएं। फाइलर होंगे तो आपको फायदा होगा, ये अमाउंट जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा जो भी बंदे अपनी टिकट्स खरीद रहे हैं पाकिस्तान में आने के लिए, उन पर भी टैक्स लगा दिया गया है। जो टिकटें, आपको पता है कि पाकिस्तान में जैसे जैसे हुकूमतें चेंज होती हैं, वो अपने टैक्स की अजीब अजीब जो है वो रेशो फिक्स कर देते हैं। यहाँ पर 12,500 रुपए आपको टिकट के साथ बाहर से आने के लिए या यहाँ से जाने के लिए देना पड़ेगा। 12,500 फिक्स अमाउंट है जो कि हर पाकिस्तानी को टिकट खरीदने के ऊपर देनी पड़ेगी। और ये जो है, अगर आप बाहर से किसी से टिकट खरीदते हैं तब आपका जो है वो टैक्स रेशो उधर की होगी। अगर आप पाकिस्तान आने के लिए पाकिस्तान एयरलाइन इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान में मौजूद किसी भी एयरलाइन का जो है वो टिकट खरीदते हैं पाकिस्तान से, तो आपको 12,500 रुपए जो है वो टैक्स की सूरत में अदा करना पड़ेगा। ये वो टिकट खरीदते हैं जो कि कोई बिजनेसमैन है, जो कोई भी मुलाजमत करता है या कोई भी वहां पर जाकर कोई कारोबार करता है, कोई भी बंदा, बिजनेसमैन, रिटायर्ड फौजी, कोई भी बंदा है
तो उस बंदे को जब वो टिकट खरीदेगा तो 12,500 विद टैक्स जो है वो अदा करना पड़ेगा। ये वो अमाउंट है जो कि आपको फिक्स है। इसके बाद जो कि टिकट की अमाउंट है वो इसमें इंक्लूड की जाएगी और उसके बाद आपको टिकट जारी किया जाएगा। ये था बजट 2024 के बाद में आने वाले आफ्टर शॉक्स जो वक्तन फवक्तन आ रहे हैं। ये ओवरसीज के हवाले से थे। ओवरसीज पर जो पाबंदियां जो भी ये हुकूमत जो है वो बढ़ चढ़ के लगा रही है उनको, हालांकि ये चीज को पता है कि हमारा बहुत सारा जो पैसा है वो ओवरसीज की वजह से ही पाकिस्तान में अब स्टेबिलिटी आई हुई है। पाकिस्तान में ओवरसीज जितना पैसा भेजते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बहुत बेहतर होती जा रही है। मगर फिर भी ये पाबंदियों के बाद क्या आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या वो पैसा भेजेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत सारी पाबंदियों के होने के बावजूद वो इन्वेस्टमेंट का रुख चेंज कर लेंगे। तो बेहतर यह है कि आवाम को रिलीफ देना चाहिए हुकूमत को, खास तौर पर जो ओवरसीज भाई हैं, क्योंकि वो अपनों से दूर रहकर मेहनत कर रहे हैं और वो तमाम तर पैसा बाहर से पाकिस्तान भेजते हैं जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बेहतर होती है। तो उम्मीद करता हूं इस इंफॉर्मेशन से आपको फायदा होगा। आज के लिए इतना इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।